ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अब एनजीओ मैनेजमेंट की, अब हमें मेन कॉन्सेप्ट का पता चल गया कि एनजीओ मैनेजमेंट क्या है, उसके ऊपर रिसर्च कैसे स्टार्ट हुई, और मैनेजमेंट को एनजीओ के पर्सपेक्टिव में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 6 मेजर इन्होंने सिस्टम्स बताए हुए हैं। ऑल्दो ये जो सिस्टम इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, कि अब एनजीओ फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, एनजीओ का फंक्शन कैसे करता है, उसमें डिफरेंट सिस्टम्स कौन से, जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम आपस में मिलके हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको फंक्शनल कर रहे हैं प्रॉपरली, उसको हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव होने में। ठीक है, इसी तरह से एनजीओस के भी डिफरेंट फंक्शनल सिस्टम्स हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि ऑल्दो एनजीओस मुख्तलिफ होती हैं, एनजीओस की भी डिफरेंट सिस्टम्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जो ये 6 बताए हुए हैं, ये 6 ज्यादातर एनजीओस में कॉमन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द एनजीओस दीज 6 सिस्टम्स आर कॉमन, जिसमें फर्स्ट है प्रोग्राम्स है, गवर्नेंस है, मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल रिलेशंस। अब हमारे पास नंबर 1 इज द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम हमारे पास क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ऑफ द सक्सेस, कि एक प्रोग्राम बनना, कि वो क्या प्रोग्राम है, उसका फोकस क्या है, वो क्या काम करेगा, वो पहले डिवाइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में हैव एक्सीलेंट गवर्नेंस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स और हाईली स्किल्ड स्टाफ। ठीक है, कि उनके ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अच्छी तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, उन्होंने चेक एंड बैलेंस सही चल रहा है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है वो सही चल रही है, उनकी स्किल भी बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, इट मस्ट यूज दीज रिसोर्सेज, कि ये जितने भी उसके पास रिसोर्सेज मौजूद होंगे उनको इस्तेमाल करेगी एफिशिएंट वे में टू डिलीवर क्वालिटी सर्विसेज। ठीक है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसको अपने आप को प्रॉपरली प्रोग्राम्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी एनजीओ किस बात को इंश्योर करती है कि जो उसके प्रोग्राम्स बने, ठीक है, वो क्या हो कि वो क्वालिटी में भी अच्छे हो। ठीक है, अगर वो कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने इलिटरेसी को रिमूव करना है, हमने किसी जगह पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है, बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, तो व्हाट देयर फोकस इज दैट कि एक तो उन्होंने क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, दूसरी कॉस्ट इफेक्टिव वेज में। ठीक है, कि ऐसे उसके ऊपर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने के पीछे उनका तरीका क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव वे। मतलब ऐसे उन्होंने उसके ऊपर उसको इस्तेमाल करना है कि उसमें वो अपनी रिसोर्सेस को, अपनी मैन पावर को, अपनी जितनी भी उनके पास आप ये कह सकते हो सोर्सेज मौजूद हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि वो चीज़ें क्या हो, उनके लिए एक्सपेंसिव ना जाए, उनको नुकसान ना दें, उनको उनकी ज़ाया ना हो। और ज़्यादातर कहते हैं कि जो एनजीओज हैं वो क्या प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं रेदर देन प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे यूथ को एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस देना, रिलीफ की सर्विसेज प्रोवाइड करना, रिलीफ आप कह सकते हो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एनी इमरजेंसी की सिचुएशन हम कह सकते हैं। ठीक है, कल्चरल इवेंट को भी स्पॉन्सर करना। अब नाउ यू हैव कम टू नो कि ये एक नई चीज़ है। ठीक है, एक नई उसकी आप डायमेंशन कह सकते हो, एक नई उसकी एक्टिविटी है। जितनी भी आपको मैंने पहले एग्जांपल्स दी थी उसके अंदर एक नई, ये आप भी कह सकते हो कि ये इंट्रोड्यूस हो रही है। कल्चरल इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज स्पॉन्सर करना भी इसके अंदर आता है। हेल्थ की प्रैक्टिसेस को प्रोमोट करना, लोगों को बताना सिखाना कि आपने अगर किसी बीमारी से बचना है तो आपने इस तरह की एक्टिविटीज अपनी करनी है। ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिसेस को यूज करना है, उन प्रैक्टिसेस को आपने इस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। एंड एड्रेस वुमेन्स इशू। ठीक है, वुमेन के से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, तो दैट शोज कि ये बहुत सारी सर्विसेज और एक्टिविटीज कर रही होती है एनजीओ। इसलिए क्या है कि प्रोवाइडिंग द इफेक्टिव क्वालिटी प्रोग्राम्स, अगर आपने बहुत अच्छा क्वालिटी वाइज प्रोग्राम देना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि यू विल अंडरस्टैंड द कम्युनिटी नीड्स। ठीक है, अगर आप जब तक उस कम्युनिटी की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि असल में इस कम्युनिटी की जरूरत क्या है, असल में इस कम्युनिटी की को क्या चीज चाहिए,
until and unless you cannot understand what is the main requirement, या you can say कि basic उनकी need को किस चीज में लैग कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपने अपने प्रोग्राम्स को क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बनाना है तो आपने सबसे पहले उस कम्युनिटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, स्पेशलाइज टेक्निकल नॉलेज को अरेंज करना है, ठीक है, और मुख्तलिफ अप्रोचेस को इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने किसी एक तरीके के जरिए से उनको ये नहीं बताना कि इन्होंने एनवायरनमेंट की अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, ठीक है, यूनिक अप्रोचेस ले सकते हैं आप उनको। उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस में आप उनको पम्फलेट्स दे सकते हैं, उनको किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवा सकते हैं, उनके उनके इलाके में एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं थ्रू द मीडिया है, उनके उनके मोबाइल फोन्स पे उनके मैसेजेस के थ्रू उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। तो आपने उस सर्विस डिलीवरी के यूनिक अप्रोचेस को इस्तेमाल करना है। एन इंटेग्रल पीस ऑफ प्रोग्राम कैपेसिटी क्या है? असेसिंग द इम्पैक्ट। अगर आपने ये देखना है कि आपका प्रोग्राम जो आपने यूज किया है उसको इम्पैक्ट को भी देखना जरूरी है। इम्पैक्ट क्या है, उसका असर क्या हुआ। आपने तो अवेयरनेस दे दी लोगों को, आपने उनको मैसेजेस भेजे, टेलीविजन पे कमर्शियल्स शो किए, उनको जो है वो डिफरेंट उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया, मतलब एक जगह पे उनसे दरख्त लगवा लिए, और आपने उनको सेमिनार्स वहां पे करवा लिए, उनकी मीटिंग्स करवाई। अब उसका असरात क्या निकले, what are its results। तो इम्पैक्ट को असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस चीज के ऊपर जो सर्विसेज एनजीओ ने प्रोवाइड की हैं उसने जो आपकी क्लाइंट की लाइफ है, या आप ये कह सकते हो कि जो बेनिफिशरीज हैं या जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली लेके आए हैं। ठीक है, अगर आपने किसी जगह पर स्कूल बना लिया है तो स्कूल तो आपने बना लिया, बाद में आपने इस चीज को असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्कूल बनाने की वजह से उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, उस स्कूल बनाने की वजह से उनकी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या चेंजेस हुई हैं। पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम के इम्पैक्ट डेटा हेल्प। अब इम्पैक्ट को जब आपने पढ़ा है ना, आपको आपने असेस किया कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि आपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस दी है किसी एनजीओ ने तो उसका क्या असर हुआ है। इस इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड जब आपने कर लिया तो ये आपको हेल्प आउट कर रहा होता है किस में, कि आप फिर आगे फ्यूचर में जब आप प्रोजेक्ट को डिजाइन करें तो वो इससे ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, हो सकता है उसने उस स्कूल बनाने ने उन लोगों की जिंदगी में कोई इम्पैक्ट ना किया हो, या वो जो अवेयरनेस के जो तरीके आपने यूज किए थे उस तरीकों ने कोई फायदा ही नहीं दिया। Right, so assessment of impacts are very important in regard to your future implementation, you can say the future project सक्सेस। ठीक है, सो एनजीओ डिजाइन बेटर प्रोजेक्ट्स ताकि आपको हेल्प आउट करेगी कि आप फ्यूचर में अच्छे डिजाइन बनाए। ठीक है, और दूसरा इम्पैक्ट को जब आप पब्लिश करेंगे, वो इम्पैक्ट जब आप डोनर्स को दिखाएंगे तो आपको मजीद प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ज़्यादातर क्या है कि ये आपको जो वॉलंटियर्स हैं फॉर एग्जांपल उनके थ्रू आप टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी ले सकते हो, उनको असिस्ट कर सकते, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम्स में उनको असिस्ट करें। एक्चुअली द मटेरियल जो मैंने जिस डॉक्यूमेंट